जय माँ बगलामुखी। प्रिय भक्तजन, आप लोगों से मैं बहुत दिनों के बाद बात करने आया हूँ। 2022 से मैं इस चैनल का शुरुआत किया था। उससे पहले मेरा जानकारी जो था वही मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दे के वीडियो बनाया था। पर अभी बीच में मैं अपने काम में बिजी हो गया, तंत्र के साधना में बिजी हो गया, तो फिर बस वीडियो बना नहीं पाया। तो आज जिन देवी के बारे में मैं बात करूंगा, पहले उनका नाम मैं ले चुका हूँ, देवी बगलामुखी। सिर्फ बगलामुखी नहीं, आज बगला प्रत्यंगिरा के बारे में बात करूंगा। जब कोई इंसान, कोई लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं शत्रु से, तंत्र क्रिया से, तांत्रिक माया से, ग्रह दोष से, अपने दुर्भाग्य से, तब कोई रास्ता नहीं मिलता। किसी ज्योतिष के पास जाने से भी कोई राह नहीं मिलता और दर दर भटकता रहता है। ये सिर्फ मेरा और आपका बात नहीं है, बहुत जनों की बात है जो लोग ऐसे भटकते फिर रहे हैं और लोगों के पास ठोकरें खा रहे हैं। और क्या होता है ना, जब वक्त खराब चलता है, टाइम खराब चलता है, बृहस्पति यानी गुरु जब एक ग्रह कुंडली में थोड़ा खराब पड़ जाता है, तब क्या होता है, किसी भी जगह में ऐसे आप पहुंचते हैं अपने राहत पाने के लिए, पर मिलता नहीं है। जो गुरु बनकर बैठे हैं या तांत्रिक बनकर बैठे हैं, ज्योतिष बनकर बैठे हैं, सिर्फ बनावट के अंदर आप चले जाते हैं, जहाँ पे जाके आपका राहत नहीं मिलता है। आज मैं आप लोगों को उसी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए एक रास्ता मैं बताऊंगा, जो कि अभी स्क्रीन में आप देख रहे हो, जो लिखा हुआ है बगला प्रत्यंगिरा कवच। देखो, आप मेरे बात मानेंगे या ना मानेंगे वो आपका बात है, पर मैं अपना अनुभव से आज बताने आया हूँ, क्योंकि 2022 के बाद मैं वीडियो बनाना स्थगित कर दिया था। मुझे लगा कि मुझे और और भी जानकारी चाहिए कि लोगों को बताने के लिए। तो आज मैं जो बता रहा हूँ अभी, मेरे अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो कि मैंने खुद अपने जीवन में आजमाया है। और गुरु के शरण करके मैंने जो काम किया था, उसमें आश्चर्य की बात था कि मैं एक ही दिन में इसका रिजल्ट देखा और 3 दिन में मैं सही हो गया था। तो उतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग बोलेंगे कि मैं बातें कर रहा हूँ। बगलामुखी प्रत्यंगिरा क्या करते हैं, आपके अगर कुछ तंत्र क्रिया किया हुआ है तो उसे क्या करते हैं, तुरंत ही उसको नष्ट कर देते हैं और जहाँ से आया वहीं पर भेज देते हैं। ऐसे ये बगलामुखी प्रत्यंगिरा कवच कहाँ से लाया गया है, कहाँ से लिया गया है, ये रुद्र यमल नामक एक तंत्र है, तंत्र का ग्रंथ है जो ऑथेंटिक है, जहाँ पे शिव और पार्वती संवाद के अंदर ये बगला प्रत्यंगिरा कवच शिव के द्वारा कहा गया है। तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस प्रत्यंगिरा कवच को पाठ करने ही मात्र से आपको राहत मिलेगा। मुझे मिला है और बहुतों को मिला है, आपको ज़रूर मिलेगा। तो इस बगला प्रत्यंगिरा कवच को पाठ करने के लिए किसी भी आप मंगलवार को या रविवार को आप बैठ के कर सकते हैं। किसी भी टाइम बैठ जाइए, दिन में हो, रात में हो,
कोई पाबंदी नहीं है, आप बैठ सकते हैं और इस कवच को पाठ कर सकते हैं। कम से कम 108 बार तो आप करिए। पर मैंने जब किया था 108 बार पाठ भी किया और इस कवच का ज़्यादा नहीं कर पाया था, 11 हवन किया था। क्योंकि थोड़ा बड़ा है तो इसमें आपको थोड़ा टाइम भी लगेगा। मुझे भी ज़्यादा टाइम पहला बार लग गया था, 3 घंटे तक लग गया था उसको जप करने में और 11 हवन करने में। मैं ज़्यादा नहीं किया था। तो उसी में पहला दिन ही मुझे राहत मिला है और 3 दिन के अंदर मैं पूरा ही तंदुरुस्त हो गया था। मतलब मेरा हेल्थ ठीक हो गया था, जो कि प्रॉब्लम था तंत्र की बाधा। तो उस कवच को मैं पाठ करके आपको बताऊंगा कि कैसे पाठ करना है। जैसे कि ये वैदिक मंत्र है, रुद्रजमल तंत्र के अंदर ये इसका विनियोग मंत्र और कवच पाठ भी दिया गया है, तो उसी को मैं पाठ करके आपको दूंगा। ऐसे मत सोचिए कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इससे कुछ मतलब नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि मुझे राहत मिला है, आपको भी राहत मिलेगा, तो आप करिए। मैं नेक्स्ट पेज में लिख के दिया हुआ हूँ, तो उसी को देखते हुए मैं आपको पाठ बताऊंगा कि कैसे पाठ करना है और वैसे आपको भी करना है। इसका विनियोग क्या है, आपको हाथ में जल लेना होगा। और इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपके पास अगर हल्दी की माला है, अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन से मंगवा ले सकते हैं, और अगर नहीं है तो वैसे ही आप 108 जप कर लीजिए, उसमें हो जाएगा। और माला से करेंगे तो और भी बढ़िया है। और वस्त्र के लिए आप पीला रंग के वस्त्र पहन सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा पीला जो चीज़ें हैं इसका इस्तेमाल करना होगा। देखिए, ज़्यादा नियम के अंदर आप जाएंगे तो कभी ये पाल नहीं पाएंगे। तो आपको करना क्या है, एकदम से आपको चाहिए, जैसे आपको ज़रूरत है वैसे आप जैसे हो वैसे ही देवी के सामने खड़े हो जाइए, बैठ जाइए और इस मंत्र को जप कीजिए। क्योंकि ज़्यादा नियम के सिलसिले में जाएंगे, उसके पीछे भागेंगे तो आपका काम कभी सिद्ध नहीं होगा। ये नियम इतना मानने का ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ आप एक पीला वस्त्र पहनकर एक आसन लेके देवी के सामने बैठ जाइए, और आपके अगर 2 दिशा में बता रहा हूँ, या तो पूर्व दिशा में और या तो दक्षिण दिशा में। पूर्व दिशा स्तंभन का दिक होता है, दक्षिण दिशा आपका शत्रु दमन के लिए होता है। तो हर मनोकामना के लिए आप उत्तर दिशा में बैठ सकते हैं। पर आपके ऊपर अगर कुछ तंत्र क्रिया किया हुआ है और शत्रु अगर परेशान कर रहा है तो आप बैठिए। उसको स्तंभन करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, उसका गति को उच्चाटन करना चाहते हैं तो आप पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके बैठिए। और उसका दमन करना चाहते हैं तो उसे पीड़ा पहुंचाना चाहते हैं तो इस मंत्र को जप करते हुए आप दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठिए। इसका विनियोग मैं बता रहा हूँ। हाथ में जल लेकर आप बैठेंगे, बैठकर इस विनियोग को, वैदिक हर मंत्र में विनियोग होता है, तो इस विनियोग को आप करना होगा आपको। फिर मंत्र आएगा, फिर कवच पाठ आएगा, तो इसे आपको करना होगा। तो हाथ में जल लेकर आप क्या करेंगे, इसका उच्चारण जो है, संस्कृत जो है, इसको आप सही तरीके से सुनना है और इसे प्रैक्टिस करके फिर बैठना है। तो मैं कोशिश करूँगा, जैसे कि मैं संस्कृत का अध्ययन किया हुआ हूँ ग्रेजुएशन में, तो इसी हिसाब से मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि इसका सही उच्चारण करने के लिए। ठीक है, अभी हाथ में जल लेकर आप बैठेंगे और विनियोग को शुरू करेंगे। कैसे, ओम अश्य श्रे बगला प्रत्यंगिरा मंत्रस्य नारद ऋषिः दृष्टिप छंदः प्रत्यंगिरा देवता ह्लीं बीजं हूं शक्तिः ह्रीं कीलकं ह्लीं 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 प्रत्यंगिरा मम शत्रु विनाशे विनियोगः। इस विनियोग को करते हुए फिर आपको मंत्र जप करना है, हाथ जोड़ करके मंत्र को जप करना है। मंत्र क्या है, ओम प्रत्यंगिरायै नमः, प्रत्यंगिरे सकल कामण साधयः, मम रक्षं कुरु कुरु सर्वान् शत्रून् खादाय खादाय माराय माराय घाताय घाताय। ओम ह्रीं फट स्वाहा फट।
जो बीज है इसको सही उच्चारण करें, ह्रीं का सही उच्चारण करें, जहाँ पे जो चीज़ें हैं, जो मंत्र दिया हुआ है उसका सही उच्चारण करें। फिर आता है बगला प्रत्यंगिरा कवच। बगला प्रत्यंगिरा कवच को आपको पूरा ही ये कवच का पार्ट जो है 108 बार कर लेना है। आप अगर पहले से पूरा ही 108 बार करेंगे कर सकते हैं, या तो बगला प्रत्यंगिरा जो कवच है जो यहाँ से पार्ट शुरू होता है इसको भी आप क्या कर सकते हैं 108 बार जप कर सकते हैं मिनिमम, और 400 बार करेंगे तो और भी अच्छा होगा। तो शुरू करते हैं कवच पाठ। ओम भ्रामरी स्तंभणे देवी शोभिणे महिनी तथा संहारिणे द्रावणे च जृंभणे रुद्ररूपिणे इतष्टौ शक्तयो देवी शत्रुपक्षे नियोजतः धारयत् कंठदेशे च सर्वशत्रुविनाशिनी। ओम ह्रीं भ्रामरी सर्वशत्रून् भ्रामय भ्रामय। ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं स्तंभणे मम शत्रून् स्तंभय स्तंभय। ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं क्षोभिणे मम शत्रून् क्षोभय शोभय। ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं महिनी मम शत्रून् मोहय मोहय। ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं संहारिणे मम शत्रून् संहरय संहरय। ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं द्रावणे मम शत्रून् द्रावय द्रावय। ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं जृंभणे मम शत्रून् जृंभय जृंभय। ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं रौद्रे मम शत्रुन् शंतपय शंतपय। ओम ह्रीं स्वाहा। अच्छा होगा कि आप अगर इस मंत्रों का, इस कवच का हर एक शब्द का अर्थ समझकर पढ़े या पाठ करें तो लाभ अच्छे से होगा। यहाँ पे जो जो वर्ड बताया गया है, देखिए सारी चीज़ों में आपका शत्रु जो है उसको विविध तरीके से, अलग अलग तरीके से उसको पीड़न करने के लिए यहाँ पे देवी के पास प्रार्थना किया गया है, देवी के उद्देश्य में, कि मेरा शत्रु जो है उसको भ्रमित कर दो, ठीक है, उसको स्तंभन कर दो। जैसे लिखा हुआ है शत्रु भ्रामय भ्रामय ओम ह्रीं स्वाहा, तो उसको भ्रमित कर दो, उसको काम से भ्रमित कर दो, वो मेरी तरफ आंख उठाकर ना देखे। स्तंभिणी देवी स्तंभय स्तंभय, उसको स्तंभनी कर दो, उसका गति दृष्टि मुष्टि सब रोक दो। शोभय शोभय, उसको एकदम शोभित कर दो। मोहिनी, उसको मोहित कर दो मेरे तरफ। और संहाराय संहारिणी देवी, उसको संहार कर दो, ठीक है। द्रावय द्रावय, उसको डुबो के मारो, किसी भी चीज़ों के अंदर डुबाओ, जैसे किसी उलझन में डुबा दो। ऐसा नहीं है कि किसी तरल में डुबा देगा, पानी में डुबा देगा, ऐसा नहीं है, किसी उलझन में डुबा देगा, है ना, किसी प्रॉब्लम में फंसा देगा, ऐसा है। तो आप अगर भगवती बगलामुखी को साधना करते हो, उनके पास अगर कृपा प्रार्थना करते हो, उनके पास आपका जो मन का वासना है आप अगर बताते हो, तो देवी खुश होकर आपकी बात जरूर सुनेंगे और आपको कृपा करेंगे, आप अगर सही में पीड़ित हो शत्रु से। तो आपके पास बोलने का मेरा यही था कि आप अगर परेशान है शत्रु से तो करिए इस पद्धति को, और ज़रूर राहत मिलेगा। मुझे भी मिला है और मिलता रहता है, और उनके कृपा से मैं आज एक अच्छा मुकाम पे पहुंचा हूं, और भी देवी की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से, प्रेम से मैं आगे पहुंचूंगा। और आपको अगर कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा बताने के लिए, क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं और प्रॉपर दीक्षा लेकर इस रास्ते में आया हूं और चर्चा भी कर रहा हूं। बिना गुरु के मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मेरा गुरु है, मैं गुरु दीक्षा लिया हुआ हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी जगह से कुछ पाठ उठा के मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इसका प्रैक्टिस भी है मुझसे, और मैं क्या बोलता है जानकारी भी है, और इसका अर्थ भी मैं समझता हूँ, मैं संस्कृत भी पढ़ सकता हूँ। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि गलत इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को नहीं दूंगा, ठीक है। और क्या बताऊँ,
आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, देवी की कृपा से मैं खुश हूँ और आप भी खुश रहेंगे। मुझे कृपा मिला है, आप लोगों को भी मिलेगा। मेरे साथ अगर जुड़ा रहना चाहते हैं तो अगर चाहे तो आप ये जो चैनल है इसका सब्सक्राइब वाला जो बटन है उसको दबा के रखिए और मुझे भी क्या है हौसला मिलेगा, एक आनंद मिलता है। ठीक है, तो कोई भी परेशानी अगर है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसका कोशिश करूँगा कि मैं आंसर देने के लिए। तो आज इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे।